देखें गाइज, मार्केट भी कितनी अजीब चीज़ है। मैंने प्रिडिक्ट किया था उस वक्त जब बहुत ज़्यादा होगोरोमो लोग लेके मार्केट में घूम रहे थे, रोल पिट गया था, बिक नहीं रहा था, लोगों के पैसे नहीं लग रहे थे। उस वक्त मैंने कहा था भी कुछ ही दिनों में आपको होगोरोमो उठा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मुझे जब गिरा हुआ नज़र आया तो मैंने कहा उठा हुआ भी नज़र आएगा। मैंने तो वैसे कहा था जिस तरह अमूमन मार्केट में होता रहता है, बचपन से मैं देख रहा हूँ और वही हुआ। अब दोबारा से रेट ऊपर आना शुरू हो गया, ख़रीदारी शुरू हो गई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, बजीज़ के अंदर एक बड़ी ख़ास बात होती है। वो ख़ास बात ये है कि इनमें कुछ ब्लड लाइन ऐसी होती हैं, वो अनबिलीवेबल होती हैं। मतलब आप जब 20-30 जोड़े लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि मेरे 5-6 जोड़े ऐसे हैं कि वो पागल हैं। पागल ऐसे हैं कि कम जगह पे भी उनको मोशन नहीं लग रहे, इतनी गर्मी में उनको मोशन नहीं लग रहे। उनको बाजरा डाल दिया तब भी उनको मोशन नहीं लग रहे, वो सक जान होंगे। वो कुछ ना कुछ करके ना बच्चे निकालेंगे ही निकालेंगे आपके पास। और ये इस बात का मुझे तब पता चला कि मैं किसी बंदे के पास गया। मैं एक बंदे के पास गया, वो जो हैंड केज नहीं होते, छोटे छोटे वाले केज जो होते हैं, मिट्ठू वाले केज होते हैं, जिसमें मिट्ठू भी बेचारा सही से घूम नहीं पा रहा होता और अजियत में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कई आंटियां एक मिट्ठू को छोटे से केज में डाल देती हैं और खुश होती हैं, मट्ठू बोलो मट्ठू। उसके साथ जो है ना, मतलब समझती हैं मैंने बहुत बड़ा शौक किया हुआ, और उनको पता नहीं होता इतना छोटा पिंजरा है मेरे पास, उनको एहसास नहीं होता। तो ऐसे ही किसी भाई के पास मैं गया, उनके पास जो है ना इतने ही 2 पिंजरे रखे हुए थे, और उसमें जो है वो बजरी डला हुआ था। 2-2 पेयर ना, एक पेयर इधर एक पेयर इधर, बल्कि नहीं, एक में एक पेयर था और एक में तो भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह 2 पेयर, 2 फिंच वाली मटकियां लटकी हुई हैं उसके अंदर, और बैठने की जगह ही नहीं है भाई, बताओ यार। तो जाते ही मैंने दिल में सबसे पहले बोला अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हिदायत दे इस बंदे को। दिल में बोला मैंने, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी को मुंह पे बोलेंगे ना, और यार ये क्या कर रहा है और ये क्या जुल्म किया हुआ तुमने, तो वो जाहिर है वो बंदा परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको अकल ही नहीं है, पता ही नहीं है। अगर उसको पता होता तो वो करता क्यों इस तरह से। तो डायरेक्टली बोलना ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने भी कुछ बोला नहीं। उन्होंने मुझे दिखाया, बोला ये मेरे तोते हैं, बताओ कैसा मेरा शौक है। मैंने कहा माशाल्लाह का शौक है आपका, बहुत अच्छा शौक है। तो कहने लगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैंने समझाया, मैंने कहा पिंजरा कुछ छोटा नहीं लग रहा आपको? तो कहने लगे कि पिंजरा सही है, बस ये मार्केट में यही चल रहा था तो मैं ले आया, इससे बड़ा अब क्या रखना है, इससे बड़ा क्या होगा पिंजरा। मैंने कहा नहीं, मुझे छोटा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वो छोड़ो, आप बच्चे चेक करो। भाई मटकी के मैंने ढक्कन हटाए, आप यकीन नहीं करेंगे, 7-7 8-8 बच्चे, और कुछ बच्चे नीचे गिरे हुए हैं, कुछ अंदर हैं मटकी के। और वही बंदे के पास 3-4 महीने बाद दोबारा मैंने देखे, तो भाई उसने एक और पिंजरा लिया, बच्चे भरे हुए उसके अंदर। पता नहीं यार, मैं तो हैरान हो गया कि हम लोग कई लोग बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। बजरी के अंदर मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे छोटे जो है ना बजीज लेके घूम रहे होते हैं। छोटे बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, बजीज की ब्रीड आने के चक्कर में ना बहुत इंतज़ार करते हैं। हमारे मोहल्ले में या आपके मोहल्ले में आपने देखा होगा कि कई बच्चों ने बजरी तोते रखे होंगे, क्योंकि बच्चों के बजट में ही बजरी तोते ही आते हैं। तो वो पैरट फैमिली में इसी से ही शुरू करते हैं। तो कई लोग आपने देखा होगा, बड़े क्रियोसिटी होती है उनको कि जल्दी से ब्रीड आ जाए या बच्चे निकल आए या ये वो। और वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो लेकिन उनके पास कभी अंडे ख़राब हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी बच्चे नहीं निकले, कभी लड़ पड़े आपस में। और उन भाई के पास आप देखें, इतनी ब्रीडिंग, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 पिंजरों में 3 जोड़े डले हुए और इतने बच्चे भाई। महीने के अंदर ना उन्होंने मतलब पूरी खेपी जमा कर ली, पूरा उनका एक एरिया ही भर गया था। और उसके बाद पता नहीं वो क्या करना चाह रहे थे। मैंने उनको पूछा भी था कि ब्लड लाइन के बच्चे जो है ये पूरा आप मुझे दे दो। तो पहले उन्होंने बोला दे दूंगा, बाद में वो फिर पता नहीं उनका इरादा बदल गया, उन्होंने बोला नहीं अभी मैं चाह रहा हूँ रख लूँ इसको। तो मैंने फिर ज़्यादा बॉदर नहीं किया, बात ख़त्म हुई, पुरानी बात है ये। तो आप लोग जो है ना अपनी कोई ना कोई ऐसी ब्लड लाइन जो है ऑब्जर्व करें। अगर आपके पास कोई ऐसी ब्लड लाइन है जो भाई अंधाधुन धमाधम रपा रप बच्चे निकाल रही है, और आपके पास जो है ना मतलब कि वही पेयर जो है वो लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आपके पास 20-30 पेयर होंगे, लेकिन असल जो ब्रीड आपकी बढ़ रही होगी ना, या आपके पास जो माल आ रहा होगा वो 3-4 पेयर से आ रहा होगा। आप कभी ऐसे भी देखना, ये बजीज के अंदर ऐसा होता है। तो भाई ऐसी लाइन को कंटिन्यू करें, बाकी अपने निकाल दिया करें, या बाकियों को क्रॉस मैच करवा के लगा लें, ठीक है। आपस में सिबलिंग्स, बहन भाइयों के जोड़े कोशिश करें कि ना लगाएं। और ये भी कोशिश करें कि यार कॉलोनी में ना ब्रीड ना करवाएं आप लोग, क्योंकि कॉलोनी संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
क्योंकि बजरी में ऐसा अमूमन देखने में आता है, मौसम चेंज होने पे ज़रा सी बीमारी आ जाए ना, तो फिर नए बंदे के लिए संभालना मुश्किल है। पुराना बंदा जो है वो टैकल कर लेता है, लेकिन नया बंदा जो है ना, अगर उसके पास कॉलोनी में अगर कोई बीमारी आ गई है तो इतनी तेज़ी से उसके बर्ड्स ख़राब हो जाते हैं कि पूरी कॉलोनी देखते ही देखते ना उसकी बैंड बज जाती है। ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। वैसे शौकिया 5-10 पेड़ की कॉलोनी बनानी है तो आप बना लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तरीका उसमें यही है कि भाई पट्ठे लेके आप छोड़ दो, वो खुद ही सेट हो जाएंगे। मटकियाँ उनकी दूर दूर लगाएं, और जब एक बार कॉलोनी सेट हो जाए तो बाहर से कोई परिंदा ला के ना छोड़ें उसके अंदर, क्योंकि फिर वो जो है ना कॉलोनी जो है मारेगी उसको। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अभी इस वक्त सीज़न जो है वो बड़ा अजीब सा चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे कैलेंडर में जो मौसम है वो तो सर्दियों वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही ख़राब है। ख़ासकर कराची की बात कर रहा हूँ मैं, और पंजाब के भी कई इलाके ऐसे हैं जो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जिनके पास गर्मी बहुत ज़्यादा है वो कोशिश करें कि कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकें जिनसे उनका टेम्परेचर कंट्रोल हो। आप अपने बर्ड्स को जो है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमन करवाएं, और सॉफ्ट फूड अगर डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गीला ना डालें। अगर आप ऐसे टेम्परेचर में जब गर्मी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल ही गीला डाल देंगे तो उनसे उनकी चोंच ख़राब हो सकती है, वायरल फैल सकता है, चोंच में कचरा फंस सकता है। ऐसे टाइम पे ना चोंच में कचरा बहुत फंसता है बजीज़ के अंदर। मैंने देखा है कि चोंच का जो इन्फेक्शन है ना वो तेज़ी से बढ़ता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो भी सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं उसका पानी जो है वो अच्छे से निकाल लें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गीला ना हो, बिल्कुल कीचड़ बना हुआ सॉफ्ट फूड ना हो। थोड़ा सा खुश्क हो सॉफ्ट फूड, राइस की फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं, बॉइल्ड राइस होते हैं उसकी फॉर्म में, एग ब्रेड की फॉर्म में आप डाल सकते हैं। एग और अंडा और डबल रोटी जो है वो आप मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा गंदम अगर आप भिगो के देना चाहें या चना देना चाहें, अगर वो खा रहे हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और बस ख्याल आपने ये रखना है कि सफाई जो है वो सही से रहे। बजरी तो वैसे ही खुद सफाई कर लेते हैं इतनी ज़्यादा। और मटकियों के अंदर आपने नज़र रखनी है भाई। मटकियों का सीन ये है कि मटकियाँ मैं देख रहा हूँ कि अब जो हम मटकियाँ यूज़ कर रहे हैं ना बजरी के लिए, ये भी छोटी हैं। मैंने एक बंदा है इंडिया में, उसकी मैंने वीडियो देखी, वो इतने बड़े बड़े मटके लगा देता है यार बजरी को, बंदा हैरान हो जाता है। मतलब लव्वड़ वाले मटके लगा रहा है वो बजरी को। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आप इतने बड़ी हंडिया लगा दी आपने? कह रहे हैं यार ये ना इनको गर्मी लगती है, यह मेरा जो इलाका है ना इधर गर्मी बहुत है, तो इसमें जो है ना छोटी मटकी में बहुत हब्स हो जाता है। अब आप देखें ये भी कितनी अच्छी टेक्निक है। आप लोग भी बड़ी मटकियों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि बड़ी मटकी हो। और अगर आप बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सुराख वराख हो ताकि वेंटिलेशन वगैरह के लिए एक अच्छा माहौल बन जाए। और मटकियों पे नज़र रखने का मतलब ये होता है, या बॉक्सेस में नज़र रखने का मतलब ये होता है कि आप देखा करें कि कहीं बहुत ज़्यादा मोशन तो नहीं हो रहे बॉक्स के अंदर, गीलापन तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो नहीं आ रही बॉक्स के अंदर, काई तो नहीं लग रही। क्योंकि ये ड्रॉपिंग्स जो करते हैं ना वो फिर क्या होता है बुरादा सारा जमा हो जाता है, और इतना मतलब कीचड़ हो जाती है अंदर के बच्चों के पैरों के अंदर जो है ना उनकी वेस्टेज फंस जाती है। मेरे पास एक अजीब सा सीन हो गया यार, एक बच्चा जो था ना उसके पैर में ना नाखून के अंदर उसके ड्रॉपिंग लगी हुई, और वो ड्रॉपिंग इतनी मोटी थी। बहरहाल वो बाहर निकला मटकी से, बाहर निकलते के साथ उसने फ्लाई मारी, सामने चिपका जाली के ऊपर। अब क्या हुआ, उसका जो पैर है ना वो जाली के आर पार हो गया और वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ गया। अब नीचे से जाली जो है बंद हो रही थी। अब भाई उसका पैर फंस इसलिए गया क्योंकि उसके नाखून के एज पे ना वो थी, ड्रॉपिंग थी। अब वो भाई पता नहीं कब का वहाँ लटका हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। हम रात में पहुंचे हैं, बच्चे ने मुझे बोला यार वो बजरी जो है ना एक फंसा हुआ है। मैं निकालने गया तो मैंने देखा कि भाई उसके उंगली जो है ना वो जाली के दूसरी तरफ है, और उस उंगली के ऊपर ड्रॉपिंग लगी है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रहा उसको। यार आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उसको ऊपर करके उसको निकाला। पहले जब मैंने निकाल के उसको चेक किया तो उसकी टांग टूट चुकी थी। उसकी टांग इतनी चिकनी हो रही थी जैसे कि पता नहीं सूजन के बाद जो पानी निकल आता ना टांग के अंदर से। अब पता नहीं बेचारा, यकीन करें सुबह से फंसा हुआ था या क्या उसके साथ मसले मसाइल थे, हमने देखा नहीं, बाद में देखा। बहरहाल वो पीस बेकार हो गया। अब वो टांग उसकी ख़त्म हो गई है, ज़िंदा तो वो है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो इससे भी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बॉक्सेस पे या हंडिया में नज़र रखा करें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।